नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूरों को हुई और इस मजदूरों के लिए तमाम लोग बाहर निकले उनकी मदद करने के लिए। ऐसे में एक बहुत ही जाने पहचाने नाम है अंजय मेहता। भाजयुमो के नेता हैं, यूथ प्रोफेशनल विंग के संयोजक हैं, नवनियुक्त संयोजक है जो अभी हाल ही में इन्हें मनोनीत किया गया है पार्टी की तरफ से और फिलहाल मुजफ्फरपुर के जिला पार्षद हैं। अंजय मेहता इन दिनों लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं। आज हम इनसे मुलाकात करने पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार लोगों को जो मदद कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि वहाँ पर मजदूरों की स्थिति कैसी है अभी। नमस्ते जी। हम लोगों का क्षेत्र जो है बहुत अति पिछड़ों का क्षेत्र है जी। काफ़ी गरीब, जो समझिए ना कि पलायन वहाँ से बहुत होता है। कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, सीमित कृषि का योग्य भूमि है, वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी अधिक घनत्व में है, तो लोग बहुत से पलायन करते हैं। मजदूरों का पलायन है, गरीबी बहुत है हमारे क्षेत्र में, पिछड़ा हुआ इलाका है, विकास की किरण अभी पूरी तरह से पहुंची नहीं है। लोग मजबूर हैं। ये लॉकडाउन जो हुई, एकाएक लॉकडाउन जो हुई, तो लोग खाने की दिक्कत हो गई। तो सर्वप्रथम हमने प्रयास किया कि जो वो लोग जो गरीब हैं, जिनकी कोई भी साधन नहीं है, जो पूरी तरह से जो प्रतिदिन रोज कमाते हैं खाते हैं, वैसे लोग उनको भोजन उपलब्ध कैसे वो भूखे न सोए। हम लोग का लक्ष्य था कि कोई भी हमारे क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, कोई भी गरीब हो। तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमने एक छोटा सा प्रयास किया और लगभग अभी 3-4 हज़ार लोगों तक मैंने ये राहत सामग्री पहुंचाकर अपना एक छोटा सा मदद किया। जब लॉकडाउन हुआ तब आप बिहार में नहीं थे, अपने क्षेत्र में नहीं थे, फिर लोगों की कैसे मदद कर पा रहे थे? देखिए प्रियंक जी, आपने सही कहा। उस समय एक्चुअल में लॉकडाउन में हम रांची में फंस गए थे। मेरा बिजनेस व्यवसाय रांची में भी चलता है, बच्चे लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन हम लोग तो डेली मजदूर, हमारा तो मजदूरों से बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। हमारा जो कहिए व्यवसाय है उसमें मजदूर के बहुत बड़ा योगदान है। बिल्डर का मेरा काम होता है। तो हमने देखा कि भाई अब यहाँ रह के, चूँकि मेरे माताजी और पिताजी क्षेत्र में रहते हैं और मेरा पूरा परिवार रहता है, तो मैंने सारे लोगों से बात की, अपने मित्रों से, ग्रामीण हमारे जो युवक हैं, जो युवा साथी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप संसाधन उपलब्ध कराइए और हम एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर लोगों की मदद तो मैंने सारे मुखिया से संपर्क किया, समिति से, वहाँ के वार्ड के सदस्यों से, गण्यमान्य लोगों से, कि गरीब को राहत हमको पहुँचाना है। जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जिनको दिक्कत, सभी लोगों ने मदद किया जी। और उसी की वजह से सभी लोगों के सहयोग, कहिए ना, कोरोना संकट काल में जो लोगों ने मदद की अपने जान पर खेल करके, और हमने सभी लोगों की मदद से सभी लोगों को अपना राशन पहुंचाया। अभी तो वहाँ पर निरंतर ये कार्य जारी है, राहत सामग्री? हाँ, अभी भी मेरा जारी है प्रतिदिन। अब कितना हम लोग बताएं, मतलब प्रतिदिन मेरा जारी है। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो कि हम किसी न किसी को मदद नहीं करते हैं आर्थिक रूप से। और खाद्यान्न का भी हम लोग वितरण लगातार कर रहे हैं। लगातार मेरा कार्यक्रम चल रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा मेरा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अच्छा, ये प्रवासी मजदूरों के साथ जो फिलहाल कई तरह की खबरें सामने आ रही है, उनके साथ जो दुर्घटना हो जाता है, हादसे हो रहे हैं, या फिर उनको लेकर जो तमाम तरह के वायरल खबरें भी आती हैं कि वो उनके साथ कुव्यवस्थाओं के शिकार हो गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो क्या बोले, अपने जितना हम लोग की क्षमता है, सबसे आज के डेट में बिहार में सबसे दिक्कत है जो प्रवासी भाई हमारे बाहर गए और वो जो रिटर्न हो रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में वो आते हैं उस समय या रास्ते में, बहुत दुखी होता है। मन दुख हो गया है कि हमारे ही मजदूर भाई, और या तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, घर के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर पर जाने पर व्यवस्था नहीं है, बीडीओ साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, सीओ साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था सरकार जो चाह रही है, नीतीश बाबू की सरकार जो चाह रही है, वो पहुंच नहीं रहा धरातल पर। अब देखिए क्या है कि अब कुछ लोगों का जैसे हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछा गया, तो वही जगह किया गया जो प्लानिंग में। अच्छा। कोई जनरल जगह पर अगर इस चीज़ की अगर बात हो, तब क्या उसमें व्यवस्था दुर्भावती बना हुआ है,
वो जानने की ज़रूरत है। प्रवासी मजदूर का दर्द जो है सो कोई रह के देख के गांव में ही समझ सकता है। बतौर जिला पार्षद आप उन प्रवासी मजदूरों की जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं भैया? हम क्वारंटाइन सेंटर पर जाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है। अच्छा। जो हो सकता है, जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से अपनी हम जो मदद होता है करके उनसे आग्रह करते हैं कि ये भाई, ये हमारे ही गांव के लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बंधु हैं, इनको ये सुविधा दीजिए। जब तक हम लोग से बन पड़ता है, हम लोग अब प्रयासरत भी हैं कि हम लोग आर्थिक रूप से चंदा करके गांव समाज के क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था को सुधारेंगे। इसमें लगे हुए। अच्छा, आपके क्षेत्र से एक खबर आई थी कि वहां पर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, एक व्यक्ति की जान भी चली गई, पुलिस की लापरवाही की बात भी आपने उठाई थी, क्या कुछ अपडेट्स है वहाँ पे? देखिए प्रियांक जी, वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक होनहार इंजीनियर, जो हमारे देश का एक होनहार इंजीनियर दो गुटों के संघर्ष में नाहक रूप से मारा गया। हमने उसको उठाया कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, अपने बड़े पदाधिकारी, अपने दल के और भी लोगों से मदद लेकर सारी बात को हम लोग पटना तक इस चीज़ को, आवाज़ को पहुंचाया कि उसका न्यायिक जांच हो या सीआईडी जांच हो, क्योंकि उसके बिना वहाँ संभव नहीं है। क्योंकि उसमें प्रशासन की जो भूमिका है, जो सकरा थाना के जो लोगों का जो भूमिका है, जो आई थी बात सामने, वो संदेहास्पद है। अच्छा। इसलिए उसकी जांच जब तक कोई वरीय पुलिस पदाधिकारी नहीं करेंगे तब तक उसमें न्याय मिलना संभव नहीं है। हम लोगों ने कहा है, सीनियर एसपी साहब से भी हम लोग मिलकर के आग्रह किए हैं। अब लिखित रूप से हम लोग जो प्रदेश के डीजीपी साहब हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उनसे हम लोग लिखित रूप से मांग करने वाले हैं। हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे और उसकी जांच जरूर करवाएंगे ताकि लोगों को न्याय मिल सके। एक होनहार इंजीनियर युवक की जो जिस तरह से हत्या हुई, उसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा बस मिलनी चाहिए। धन्यवाद अंजय जी। तो ये अंजय मेहता हैं जो कि बीजेपी के यूथ विंग प्रोफेशनल के संयोजक बनाए गए हैं अभी हाल ही में, और फिलहाल मुजफ्फरपुर के जिला पार्षद भी हैं। आप बन रही हेडलाइंस बिहार के साथ। हेडलाइंस बिहार आपको तमाम अपडेट्स सबसे पहले दे रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।